वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि आइटम्स को टैली में कैसे इंपोर्ट करना है। नाउ आज की वीडियो में हम दिखेंगे जो MTR B2C फाइल है उसमें से सेल्स को टैली में कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको डिस्प्ले पर कुछ लेजर्स दिख रहे होंगे। ये लेजर्स आपको टैली में बनाने होते हैं, जैसे पार्टी का लेजर्स, सेल्स का लेजर, टैक्सेस के लेजर्स। ओके, नाउ चलते हैं हम एक्सेल्स पे और एक बताते हैं कि एक्सेल्स पे क्या वर्किंग आपको करना रहता है, चेंजेस क्या करने रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर अपने जो B2C फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में फाइल कुछ इस तरह से दिखती है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डी नंबर कॉलम पर आना है और यहाँ पर फिल्टर लगाना है। फिल्टर के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एल का उपयोग कर सकते हैं या आप यहाँ पर जाकर भी फिल्टर का ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। नाउ हमने यहाँ फिल्टर लगा लिया है। फिल्टर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें सिंपल सभी को अनटिक करते हुए ओनली शिपमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, आपको कंट्रोल ई प्रेस करके पूरे को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी करते हुए एक न्यू शीट में पेस्ट कर लेना है। कंट्रोल न्यू शीट में पेस्ट हो गया है और इस शीट का नाम हमने सेल्स रखा है। नाउ जैसे ही आप इसमें देखेंगे तो इसमें ओनली आपका शिपमेंट वाला डेटा उठ के आया है। ओके, शिपमेंट का मतलब सेल्स होता है। तो आज हम देखेंगे कि इस शिपमेंट के डेटा को टैली में कैसे लेके जाना है। सबसे पहले आपको एक्सेल्स में सबसे लास्ट में आपको चले जाना है। यहाँ पर सी ए और सी बी ये दो कॉलम हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमने क्या क्रिएट किया है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ हमने लोकल टैक्स का कॉलम बनाया है और यहाँ पर हमने टोटल आईजीएसटी टैक्स का कॉलम बनाया है। ओके, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं और ये फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। बताता है कि अगर बाई टू के ऊपर दिल्ली लिखा हुआ होगा तो जो एडी नंबर का जो कॉलम है उसका 2 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ मैं आपको Y2 का कॉलम दिखाता हूँ। Y2 का मतलब टू स्टेट। ओके, ये वो स्टेट होता है जहां पर आपका आइटम डिलीवर हो रहा है। जैसा कि मेरे केस में मेरी पार्टी जो है, जो मेरा कंपनी है, वो दिल्ली का है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा सेल्स दिल्ली में होता है तो लोकल टैक्स उठना चाहिए और अगर दिल्ली नहीं है तो कुछ कुछ और भी हो सकता है दिल्ली के अलावा, तो वहां पर आईजीएसटी उठना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को हमने बाई टू का हमने चेक किया कि दिल्ली है या नहीं है और इसके बाद में जो हमें अमाउंट का डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है टोटल टैक्स का। ओके, लाइक टोटल टैक्स का मतलब कि आपका जो बिल सेल हुआ है उस पर टोटल टैक्स कितना लगा है। राइट, अगर मेरा इसी मंथ में सेल हो रहा है, सॉरी दिल्ली में ही सेल हो रहा है, तो मेरा यहाँ पर 104 नहीं लगेगा, इसका हाफ ऑफ लगेगा 52 ओके, दिल्ली है तो। अदरवाइज टोटल आईजीएसटी में मेरा 104 आएगा। नाउ इस फॉर्मूले का वर्किंग देखते हैं कि यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल आईजीएसटी आ रहा है, ठीक है, और कहीं पे टोटल लोकल टैक्स आ रहा है। ओके, अगर आप देखेंगे तो लोकल टैक्स कब आया, जब हमारा वाई वाई वाले कॉलम में दिल्ली आया। करेक्ट। आई होप दोस्तों ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और आप यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं।
नाउ हमारी सेल्स की एक्सेल फाइल रेडी है फॉर इंपोर्ट। नाउ हम टैली में चलते हैं। तो टैली में हमने यहाँ पर कंपनी को ओपन कर लिया है। ये वही कंपनी है जिसके अंदर हमने आइटम्स को इंपोर्ट किया था। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ लेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमें इंपोर्ट से पहले बनाना है। उसी तरह से हमें कुछ वाउचर टाइप्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम ये डिफाइन कर सकें कि हमारा अमेजन का सेल्स कौन सा है, कि उसमें भी बी टू सी कौन सा है, बी टू बी कौन सा है और रिटर्न्स कौन से हैं। नाउ हमने यहाँ पर अमेजन सेल्स बी टू सी एक वाउचर टाइप बनाया है सेल्स के लिए और इसको हमने सेल्स के अंडर में रखा है और इसका मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग हमने मैनुअल किया है और प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस किया है। ये 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है इसके लिए, ठीक है। नाउ इसी तरह से आपको पार्टी का लेजर भी बनाना है और सेल्स के लेजर्स भी आपको बनाने हैं। फिर हम इंपोर्ट करते हैं अपने डेटा को। सबसे पहले हमें चलना है इंपोर्ट में और यहाँ पर हमें इस बार ट्रांजेक्शन कोड इंपोर्ट करना है। तो हम ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर फाइल फॉर्मेट पूछेगा। तो फाइल फॉर्मेट आपको एक्सेल ले लेना है। इसके बाद में वो लोकेशन डालना है जहाँ पर हमारा डेटा रखा हुआ है, फाइल रखी हुई है। यहाँ से आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर शीट का नेम पूछ रहा है। तो शीट का नेम आपको ले लेना है। जैसे कि हमने बनाया था सेल्स, तो हम सेल्स को ले लेते हैं। यहाँ पर मैपिंग पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर कोई सी भी मैपिंग यूज कर सकते हैं। बट अभी जो हमारा डेटा है वो B2C का सेल्स का डेटा है। तो हम यहाँ पर अमेजन सेल्स B2C ले लेते हैं। ये मैपिंग आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप ये टेम्पलेट रिसीव कर सकते हैं या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ये टेम्पलेट क्रिएट करके देगी अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग। नाउ हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, आप प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रीव्यू को यस करते हुए और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप ये इस स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है आपने प्रीव्यू को यस किया था, तो यहाँ पर बताता है कि आप कौन सी फाइल को ले रहे हैं और जो ट्रांजेक्शन आप बता रहे हैं वो कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी डेट तक के हैं और रो नंबर कौन से स्टार्ट है और कब तक खत्म है और कॉलम कितने हैं और नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डेटा इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुल का मैसेज भी शो कर रहा है। आप कोई भी बटन को क्लिक करके यहाँ से बैक जा सकते हैं। अब हम देखते हैं अपनी एंट्रीज की वो टैली में किस तरह से शो हो रही हैं। तो इसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टैटिक्स। नाउ यहाँ पर जो एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज यहाँ पर हो चुकी हैं। आप किसी को भी एंटर करके आपके एंट्रीज को चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस एंट्री को ओपन करता हूँ तो ये एंट्री हमें कुछ इस तरह से दिख रही है। एंट्रीज पे चलते हैं। लोकल की एंट्री हमें इस तरह से शो हो रही है। नाउ इसी चीज को हम GSTR में देखते हैं। GSTR 1 में ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, हमें किस तरह से शो हो रही है। तो इसके लिए जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और यहाँ पर GST रिपोर्ट्स एंड GSTR 1। ओके, ना यहाँ पर सारी एंट्रियां थी वो कुछ एंट्री हमारी B2C की थी और कुछ एंट्री हमारी नील रेटेड इनवॉइसेस थी। तो जो भी आपकी इनवॉइस रहेंगी उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा आपके करेक्ट नेचर के अंदर। नाउ मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे जैसा कि CE को रिक्वायरमेंट होता है स्टेट वाइज टैक्सेबिलिटी एंड IGST CGST, उस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टेट वाइज और
परसेंटेज वाइज यहाँ पर शो हो रहा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के थ्रू आपके डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं टैली में। आज की वीडियो में हमने सीखा कि अमेज़न का जो B2C का सीट है उसमें क्या चेंजेस करना रहता है और कैसे टैली में इंपोर्ट करना होता है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। उस वीडियो में हम देखेंगे कि B2C के रिटर्न्स को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है।